ईरान के गांधी हॉस्पिटल, जी हां, ईरान के अंदर गांधी अस्पताल है, गांधी हॉस्पिटल, जिसको निशाना बनाया इजराइल ने, जिसमें कई महिलाएं, कई लोग बुरी तरह से घायल हुए। दोनों तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जिसको देखने के बाद अब तो कम से कम आपको समझ में आ जाएगा और भारत के तमाम लोगों को समझ में आ जाएगा कि भैया नाम ही गांधी है। और यहां तो गांधी से इतनी नफरत है कि गांधी जी के मरण दिन पर स्पेशल पार्टी उनके पुतले को गोली मारती है। तो इतनी नफरत होने के बाद इजराइल अगर गांधी अस्पताल पर हमला करेगा ईरान के, तो ये तो अपना दादा कहेंगे उसे। बोलने वाला बोल के आ तो गया है कि इजराइल अवर फादरलैंड, बात ही खत्म हो गई। देखिए ईरान के गांधी हॉस्पिटल पर हमला। این وضعیت بیمارستان گاندیه. این وضعیت بیمارستان صاف زده بیمارستانو. این وضعیت بیمارستان گاندیه. हजरात ये तस्वीर देखिए, बच्चों को निकाला गया है। हजरात ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे थे उस अस्पताल में, छोटे छोटे बच्चे थे, जी हां, शीखार बच्चे थे, गोद के बच्चे थे। उनको भी जैसे इजराइल गाजा में कर रहा है, फिलिस्तीन में कर रहा है, वैसा ही ईरान में करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। जैसा मैंने कहा, फिलिस्तीन की तरह शुरू हो गया है काम। ये देखिए, दो फोटो आपके सामने हैं। एलिमेंट्री स्कूल तेहरान के अंदर जो छोटे छोटे बच्चों का स्कूल था, उसको भी इजराइल ने निशाना बनाया। उधर ईरान के सरकारी चैनल IRIB, जो आधिकारिक तौर पर संदेश दुनिया को देता है कि हां ये हो गया है ईरान में, हजरात उसके टावर को ही उड़ाया गया है इजराइल के द्वारा। سید خندان وزارت اطلاعات. अल्लाह अकबर। इसके अलावा ईरान के चाबहार पोर्ट पर अब समझ में आया झोला उठाकर भागा क्यों था। भाई हमारा पैसा लगा हुआ है उस पर, बेगैरत झोला उठाकर भाग गया। भारत का पैसा चाबहार पोर्ट पर है लगा हुआ, उसी चाबहार पोर्ट पर इजराइल ने हमला किया है। جت 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 جت. وای 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 گمرک چابهار، گمرک چابهار، گمرک چابهار است. IRIB ये 12 डेज वॉर में भी देखा था कि ईरानी पत्रकारों का, खासकर ईरान की जो महिला पत्रकार हैं, वो पिछली बार वाली याद होंगी, अब इनको भी याद कर लीजिए। ईरान की IRIB की महिला पत्रकार लाइव कह रही थी जिस वक्त हमला हुआ कुछ ही देर बाद, कि हम पर हमला हुआ है लेकिन काम जारी है, काम चल रहा है। अब बताइए इनकी बराबरी करेंगे गू चट्टे? अबे जाके गू खाओ, पेशाब पियो, मस्त चादर साध के, सुबह सुबह तुम्हें गोगली गोगली करना है।
उतनी औकात है उतने तक रहो यार, क्या इतना घट। मेरे दोस्तों, ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान पर अगले 4 हफ्तों तक वार करेंगे, क्योंकि ईरान एक बड़ी कंट्री है। हम हमला करेंगे, बाद में हम देखेंगे अगर वो ईरान की रिजीम बच जाती है तो फिर हम दोबारा हमला करेंगे। यानी ट्रंप परेशान है कि क्या करें। वैसे तो ट्रंप चाह रहा है कि अभी कोई डील हो जाए, जंग खत्म हो जाए, लेकिन ईरान नहीं रुक रहा। ईरान बात छोड़िए, ईरान पलटवार कर रहा है। इस वक्त ईरान अपना ऐसा कुछ खो चुका है जिस वजह से अब ईरान को कुछ भी खोने का गम नहीं है। अब ईरान सीधा हमला कर रहा है, ईरान का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान तबाही मचा रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए किस तरह से, जैसे मोदी की लॉबी को आप समझते हैं, आरएसएस और बीजेपी को आप समझते हैं, राइट विंग वालों को, तो आप ये भी अच्छे से समझ जाएंगे। अमेरिका इजराइल के ऊपर होने वाले हमलों की तस्वीरों को और जानकारियों को छुपा रहे हैं। इसमें अमेरिका भी आगे है, और कितना ब्लंडर किया इन्होंने मैं बताता हूं। ये देखिए भाई, यूएस सेंट्रल कमांड ने एक पोस्ट किया जिसमें बताया कि ईरान कहां कहां हमले कर रहा है, और वो सटीकता से हमले कर रहा है, जिसमें बताया गया कि लगातार बिना रुके ईरान हमला कर रहा है। उसमें इन्होंने नाम लिखा हाइफा ऑयल रिफाइनरी, कई जगह का नाम है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई, इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इराक, फेयरमाउंट पाल्म होटल दुबई, बुर्ज अल अरब होटल दुबई, क्राउन प्लाजा होटल बहरैन, पोर्ट ऑफ दुबई, और यहां पर लिख दिया उन्होंने हाइफा ऑयल रिफाइनरी। यहां पर ध्यान दीजिए, हाइफा ऑयल रिफाइनरी इजराइल के अंदर है। इस लिस्ट में जितने नाम हैं, अमेरिका ने बताने की कोशिश की कि वहां हमले लगातार ईरान कर रहा है, उसी लिस्ट में हाइफा का नाम लिख दिया, सच लिख दिया उसने। अब जब बाद में एहसास हुआ कि अरे यार हमने सच लिख दिया, हम तो दुनिया को बता रहे हैं कि इजराइल में बड़े हमले नहीं हो रहे हैं, और हमने तो हाइफा पोर्ट लिख दिया, तो तुरंत इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन भाई हम बैठे ना, अभी टेंशन मत लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हजरात, उधर यूएई ने, दुबई ने 2 दिन के लिए, और 2 दिन पहले से बंद थी, 2 दिन के लिए और अपनी स्टॉक मार्केट बंद कर दी है। उधर आईआरजीसी ने आधिकारिक पोस्ट करके बताया है कि 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को हमने कत्ल किया है। ये आईआरजीसी ने बताया है, और कहा है कि यूएई में हमने अमेरिका के रडार और 3rd एयर डिफेंस सिस्टम को भी हिट किया है। वहीं इराक के अंदर भी, जहां ग्रीन जोन है, जहां अमेरिका की एम्बेसी है, इराकी लोग वहां भी घुसने की, इराक में भी अमेरिकी एम्बेसी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। دارش دیگه کاش آدم که تخیل زور که او کجا بینی کاش آو بدی تخیلی زور نهرش که اصلا شادران زور بطودی هرش تکه دفتر خوش شادران بوی بلا هو بخوب شادران كان ممكن او وكجا بين الله وين كان ده هرش تشي يزداد بهس كرا اصلا خوب شادران هر هميان بلاويان فكرة بردم ناصي صوتي بغداد بردوام اما غازي في الناس. हालात दुबई के ऐसे हैं कि अब कोई बाहर नहीं निकल रहा है। ये देखिए, लोग बेसमेंट में हैं, घरों के अंदर हैं, और यही हिदायत दी गई है। हजरात मोहतरम, हमारे खुद के हिंदुस्तानी बहुत सारे वहां रहते हैं। कल मेरा खुद का दोस्त मुझसे कह रहा था कि भाई चाय पीने जा रहा हूं बाहर, दुबई में कह रहा है चाय पीने जा रहा हूं बाहर। मैंने समझाया कि भाई घर में रहो, कह रहा भाई यहां सब कुछ ठीक है। ऐसी रील बहुत सारी आपने देखी होगी जो व्यूज और लाइक के लिए बनाई गई है बुर्ज खलीफा के पास।
कि गाइस ये देखो बुर्ज खलीफा है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ लाइट वाइट जल रही है, फवारा जल रहे हैं, यहां कुछ भी नहीं है। अब वही जिन लोगों ने वीडियो बनाई थी ना, वो गायब हैं, दुबई के ऐसे बिल में घुसे हुए हैं कि जहां से उनकी जात का पता भी नहीं चल सकता। तो दोस्तों, जो रजाग्राफी समझाने की कोशिश करता है वो आपकी जान के लिए, अमान के लिए कोशिश करता है। अब हमारे खुद के दोस्त हैं, मित्र हैं, छुपे हुए हैं, नहीं निकल रहे अब, तो अभी भी तो दिमाग वाला काम कर रहे हो। अल्लाह ना करे ड्रोन अनगाइडेड है, आकर हिट कर जाए। भाई यूएई रोक रहा है, अब वो रोकते में सिविलियंस के ऊपर जा रहा है, मिसाइल और ड्रोन, उसके टुकड़े, घायल हो जाओ आप। भाई 3 यूएई में मरे हैं, कोई यूएई का नहीं मरा है, तीनों बाहर के थे, एक नेपाल का था, एक बांग्लादेश का, एक पाकिस्तान का। तीनों के ही अंदर चुल होगी ना बाहर घूमने की। भाई कीड़ा उछल रहा होगा, कारीगर मजदूरी वहां जाके करते हैं, कारीगरी मजदूरी करते हैं, बेलदारी। वहां क्या होगा, वहां इनको लगा होगा छुट्टी तो मिलती नहीं, आज छुट्टी है, चलो घूमो, निकले होंगे, निमट गए। इसलिए जो समझाया जाता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा और पत्रकारों के द्वारा या किसी सीनियर के द्वारा या समझदार के द्वारा, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। उधर यूएई को इतना पीटा है ईरान ने कि अब, खैर ये तो काम पहले कर देना चाहिए था, यूएई ने ईरान के अंदर अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया है और एम्बेसी से अपने तमाम अधिकारियों को वापस बुला लिया है। यूएई ईरान के रिश्ते खराब। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान के टीवी चैनल को हैक किया गया। हैक करने के बाद ईरान पर जो हमला किया गया, खामनाई के घर पर जो हमला किया गया, उसकी फुटेज चलाई गई। ईरान के लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तो काफिर भी जानता है कि ईरान डरने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है। मेरे दोस्तों, इजराइल ने जारी कर दी है किल लिस्ट, अपनी एलिमिनेटेड लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई सुप्रीम लीडर हैं। फिर उसके बाद ईरान चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी हैं। हम आपको ये तमाम जानकारी 1.5 दिन पहले दे चुके थे, लेकिन जब हमने दी थी जानकारी तो लोग किलस रहे थे कि नहीं, ये तो अपने मन की बात कर रहे हो। आगे देखिए ना, कमांडर एंड चीफ ऑफ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड शहीद कर दिए गए हैं। कमांडर ऑफ द खतमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स इमरजेंसी कमांड गुलाम अली राशिद, इनको भी शहीद कर दिया गया है। कमांडर ऑफ द इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड एयर फोर्स अली हाजीजादे, इनको भी शहीद कर दिया गया है। कमांडर ऑफ द सीरिया लेबनान ऑफ द कुद्स फोर्स हुसैन महदवी, इनको भी शहीद कर दिया गया है। उसके बाद जो नीचे वाली पट्टी आप देख रहे हैं, नीचे ये हमास के हैं, हिजबुल्लाह के हैं, इसमें नसरुल्लाह भी दिख रहे हैं। इन तमाम लोगों को इजराइल ने लिस्ट जारी कर दी है कि हमने कत्ल कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर इजराइल, बहरीन, यूएई, कुवैत, इन तमाम देशों से जहां पर ईरान हंटर चला रहा है, सबसे बात की है फोन पर। ईरान के विदेश मंत्री का बहुत बड़ा बयान है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यह रहा ईरान के विदेश मंत्री का बयान, जहां पर अच्छे टूट जाते हैं, अपने आप को 56 इंच का बोलते हुए भी ट्रंप के आगे झुक जाते हैं। आप देखिए कि ईरान के विदेश मंत्री ने क्या बोला। कहा 20 साल का एक्सपीरियंस है हमारी फौज को, दुश्मन को हमने पढ़ा हुआ है, हमारी आईआरजीसी बेहतरीन तरीके से इनसे निमट रही है और उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है और वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं। दुश्मन को अगर लगता है कि राजधानी पर हमारी हमला करके हमें डरा दोगे, हमें नुकसान पहुंचाओगे, ऐसा नहीं होगा। हम हमले जारी रखेंगे। जैसा ईरान ने कहा, नहीं रुकेंगे। ईरान लगातार इजराइल पर भी मिसाइलें दाग रहा है। कुछ मिसाइलों को इजराइल रोक पा रहा है और जो गिर रही हैं तबाही मचा रही हैं। इजराइल पर ईरान की मिसाइलों की बारिश। That's close. That's actually close. Mad tough grenade. Whoa! Yo! Yo! Oh my god. Weet je, we gaan zo. Oh, no way, no way. Yo! It exploded right there. What a Right there. save! So-
اوبا شو هاد؟ يا الله وای وای مزه خغازه بی مله بی مزه وای 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 כל זה לבסיס منظر فيه منظر زي السيسين زي السيسين كنتو كنتو سمو לא ראית דבר כזה. מטורף. देखा आपने। अब आप कहेंगे भाई गिरी नहीं, अरे पूरा गिराऊंगा, रुकिए। ईरान की मिसाइलें जो कुछ इजराइल में गिरी उसके बाद जो आग लगी वो भी देख लीजिए। נפילה שם, נפילה. הנה עוד אחד, נפילה שם. יואו! मोहतरम हज़रात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नाम मेरा याद रखिएगा, मैं हूं रजा। आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का, तब तक के लिए जय हिंद।